हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कैसा क्या चल रहा है। हाँ, पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए अब तो 12th के लिए। क्यों, सही कह रही हूँ या नहीं कह रही। क्या विचार है, अभी गर्मियों की छुट्टियां खत्म नहीं हुई है क्या, या अभी और भी बाकी है कुछ। मामा जी के जाना बाकी है, नानी के जाना बाकी है, क्यों बुआ जी के जाना बाकी है, यही चल रहा है क्या अभी तक। अरे अब तो बड़े हो गए हो, या फिर फ्री फायर खेलने में लग रहे हो सब, क्या बात है बताइएगा जरा। क्यों, सही कह रही हूँ। चलो, बातें तो होती रहती हैं और होती रहेगी आगे आप सभी के साथ में। तो देखिएगा, सबसे पहले आप सभी का बीएससी नॉलेज हब और बुकमार्क कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं आपकी फिजिक्स टीचर पारुल आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। और सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ हमें इंटरेस्ट लेके उसका यूज़ भी करना है। ठीक है, डेली लाइफ में यूज़ करना है। देखिएगा, आधार, मैंने फिर बार बार यही कहा है आपको, 11th 12th यहीं से आपका स्ट्रीम डिफाइन होता है, यहीं से आपके किस लाइन में आपको जाना है, ठीक है, वो आपको डिसाइड हो जाता है। आप सब्जेक्ट इस हिसाब से चूज़ करते हो कि हमें किस फील्ड में जाना है। जो बच्चे आर्ट्स से हैं, क्या पता वो यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, आरएस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। कोई बच्चा बायो से है, वो मेडिकल लाइन में जाना चाह रहा है। कोई बच्चा मैथ्स से है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, या फिर टीचिंग लाइन में जाना चाहता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सबके पास में। लेकिन मैं सबसे आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चा, जो आपने सब्जेक्ट लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, अपने आप में वेटेज रखता है, अदर बच्चों से आपको अलग हटा के रखता है, एक आपकी पहचान बना देता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि 11th 12th आपने पीसीएम से किया तो ये नहीं है, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, यदि आप ग्रेजुएशन करते हो तो आप अपना स्ट्रीम, आपकी जो सब्जेक्ट है चेंज नहीं करना है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि बीएससी ना करके वो बीए में चले जाते हैं। तो बच्चा, मेरा तो कहना यही है, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, कोई भी हो, अपने सब्जेक्ट चूज किया है तो उसे आगे तक लेके जाइएगा। आपका इंटरेस्ट तभी बनेगा तब आप उसको मन लगा के पढ़ोगे। या आपने सोच लिया है नहीं हमें 12th करनी है, बस 12th के बाद हमें बीए ले लेना है, तो ये चीज़ तो नहीं होना है, ठीक है। रही बात पढ़ाने की, तो आप खुद कहोगे कि सच में बुकमार्क कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया नहीं, बच्चों को तराशा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपना सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ में। तो देखिएगा बच्चा, हमारा जो सिलेबस है, क्या है हमारा जो सिलेबस है बच्चा 12th का, सबसे बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगती है एनसीईआरटी की, कि यहाँ जो सीबीएसई है, सीबीएसई हुआ या आरबीएसई हुआ, इन सभी का जो सिलेबस है वो सेम है। सीबीएसई और आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड हुआ या फिर सेंट्रल बोर्ड हुआ, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों में बच्चा एनसीईआरटी चलती है। यहाँ हम हिंदी मीडियम की बात करें या इंग्लिश मीडियम की, समझने का फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हो, यहाँ हम हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चा, सबसे पहले अपना जो फर्स्ट चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन जब करवाऊंगी, पहले हम सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आपको बात बताएंगे कि ये सब सब्जेक्ट आगे आपको कहाँ काम देंगे, ठीक है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपके जो मार्क्स आते हैं, कितने नंबर का आता है बच्चा, ये 4 नंबर का आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ओके, दूसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बात करते हैं हम। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में बच्चा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का?
3 नंबर का आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे पास यहाँ टोटल 56 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो पेपर होता है 56 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है, ठीक है। आपके शायद तो 14 नंबर आपके जो हैं, यहाँ आपके जो 14 नंबर हैं वो आपके स्कूल से जाते हैं। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है बच्चा? यहाँ आपके 30 नंबर का क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल हो जाता है। 56 नंबर की आपकी थ्योरी होती है, 14 नंबर के आपके इंटरनल होते हैं जो आपके स्कूल से भेजे जाते हैं। ओके, तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ सेकंड जो चैप्टर आएगा हमारे बच्चा, वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेगा बच्चा वो 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कितने का? 3 नंबर का। फिर हम आगे बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी करंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो 4 नंबर के बनेगा। ये कौन सा चैप्टर है? 3 चैप्टर हैं हमारे, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो तीनों चैप्टर हैं बच्चा आपके, ये जो तीनों चैप्टर हैं आपके, ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपके किस में चले जाते हैं? ये चले जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। किस में चले जाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट में चले जाते हैं। वैद्युतिकी में चले जाते हैं। कहाँ? वैद्युतिकी में चले जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रिक की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक की चीज़ों के बारे में नहीं। जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, ये तीनों चैप्टर में, ठीक है। फिर देखिएगा हम आगे बात करते हैं, फोर्थ जो हमारा चैप्टर है बच्चा, फोर्थ चैप्टर है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो 4 नंबर का बनता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव, 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 6 नंबर का जो चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और बच्चा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, विद्युत चुंबकीय, ये जब आप बीएससी कर रहे हो तो आपका सेकंड सेमेस्टर में पूरी बुक चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। वहाँ आप 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट के पढ़ते हो, 2 चैप्टर एक चैप्टर मैग्नेटोस्टैट की, 1 यूनिट मैग्नेटोस्टैट की पढ़ते हैं और 1 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पढ़ते हैं। जैसे यहाँ आया है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहाँ एक यूनिट है, यहाँ आपके एक चैप्टर है, वहाँ यूनिट है। सेकंड सेमेस्टर में ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हो, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, यदि बच्चा आपको पढ़ना है, प्रॉपर स्टडी करनी है, तो आपको अभी से ही सब चीज़ें क्लियर करके चलना है। क्योंकि सब्जेक्ट यदि वीक रह जाता है ना बच्चा, तो हमेशा दर्द तो देता है ना। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चैप्टर आपने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, तो दर्द तो देता है ना। लास्ट तक आपकी वो वीकनेस बन जाती है। क्यों? सही कह रही हूँ या नहीं कह रही, मैं बताइएगा जरा। सही कही है ना मैंने? तो देखिएगा, फिर हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिव करंट, आपके चैप्टर है इसमें, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनेगा। फिर हम बात करते हैं, ये जो आए हैं चारों चैप्टर, ये तीनों गए बच्चा मैग्नेटोस्टैट में गए हैं। ये गया है बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ईएम वेव में, ठीक है। और ये पूरी बुक मिलके एक बुक चलती है तीनों की, जो आपके 8 नंबर तक जो चैप्टर है ना बच्चा, ये 8 नंबर तक मिलके एक बुक बनती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से। किसके? इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से, जो आप एमएससी में भी पढ़ते हो। आप जब फिजिक्स लेते हो तो एमएससी में भी पढ़ते हो, आप CSIR नेट का एग्जाम देते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ते हो, और पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं 12th पढ़ के रुक जाएंगे, क्यों? पढ़ना है ना भाई। एक हमारी शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमें आगे तक लेके जाएगी, अपने आप को पहचान बनाने का मौका देती है हमारी एजुकेशन। समझ में आ रहा है? और फिर देखिएगा,
रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किरण प्रकाशिकी प्रकाशिकी यंत्र के बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा 7 नंबर के आपके मिलके आएंगे, क्या पता 5 नंबर का एक आ जाए, 2 नंबर का एक आ जाए, ठीक है। जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन, वो सॉरी 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर हम बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के भी 2 पार्ट हैं, रे और वेव, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी, ठीक है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ये जो बच्चा हमारे पास में है कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति हम पढ़ते हैं, ये चले जाता है हमारे पास में क्वांटम में चले जाता है बच्चा, इसमें चलता है क्वांटम मैकेनिक्स में चलता है। और ये हमारे पास में 9वां और 10वां चैप्टर है, एक बुक चलती है ऑप्टिक्स के नाम से, ठीक है। किसके नाम से? ऑप्टिक्स के नाम से। ये आपका 2nd सेमेस्टर में आता है 8 तक, ये आपके 3rd सेमेस्टर में आती है ऑप्टिक्स, ठीक। फिर वहाँ के बाद हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक, क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, जिसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिक, नाभिक के बारे में हम पढ़ते हैं कि नाभिक में हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते हैं ना। तो ये जो क्वेश्चन बने, यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। ये चैप्टर बच्चा आपके 4 नंबर का आएगा, न्यूक्लियाई आपके आएगा 3 नंबर का, और सेमीकंडक्टर 4 नंबर का। सेमीकंडक्टर आपके चले जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, किस में चले जाता है? आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाता है, जो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? बताइएगा। सिलेबस डिस्कस किया, कौन कौन से चैप्टर हैं आपके, यहाँ आपके 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर, टोटल मार्क्स कितने हैं? 56 नंबर का पेपर है आपका थ्योरेटिकल का। उसको उन्होंने कौन कौन सा चैप्टर किस किस मार्क्स में डिवाइडेशन है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी के लिए? बताइएगा ज़रा, समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत है किसी को? अरे बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो, बोलोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा ना आपकी कहाँ प्रॉब्लम है। चलो, अच्छी बात है। तो देखिएगा बच्चा, सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो आपके अपने यहाँ जो टीचर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। 11th-12th में क्या होता है, बच्चे बायो नहीं पढ़ते हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं वो शायद केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं। मैं मैथ से हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि हमने भी देखा है कि जो मैथ्स बायो वाले बच्चे हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी हमने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। आप एनरोल कीजिए। कोर्स की फीस भी मैंने आपको बहुत कम रखी है। सीधे शब्दों में मैं आपको कहूँ तो बच्चा, अपने जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ आप लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं फिजिक्स की हम बात करें, केमिस्ट्री की हम बात करें, क्या मैं बात करूँ बच्चा मैथ की। यदि आप तीनों कोर्स लेना चाहते हो, क्या तीनों कोर्स लेना चाहते हो, तो तीनों कोर्सों का प्राइस मैंने आपके लिए बहुत कम रखा है बच्चा। 2500 रुपये मैंने आपके लिए प्राइस रखा है तीनों कोर्सों का। एग्ज़ाम तक आपके ये कोर्स चलेंगे, आपके वीकली भी टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। वहाँ से आपके मेजरमेंट हम करेंगे कि बच्चा कहाँ कमी कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, हम डायरेक्ट कांटेक्ट रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, यदि बायो वाले बच्चे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, उनका मैथ का कोई रोल नहीं है, तो हम बात करें फिजिक्स की। यदि कोई बच्चा ऐसा है कि उसे सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है या स्पेशल मैथ्स पढ़ना है, तो वो बच्चा भी ले सकता है। तो देखिएगा, पर सब्जेक्ट की जो कोर्स की फीस है वो बच्चा है 900 रुपीज़। 900 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा। 900 का यही सब्जेक्ट है बच्चा, 900 का यही है। आपको फ़ायदा क्या है? यदि मैथ वाला बच्चा है, तीनों लेना चाहता है, तो उसे 2500 रुपये देने पड़ेंगे, और यदि बायो वाला बच्चा है, फिजिक्स केमिस्ट्री लेता है, तो उसे 1800 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। आप सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आपको 900 रुपये मिलेंगे आपके ऐप में,
कांटेक्ट नंबर है, डिटेल्स हैं आपकी, वहाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप वहाँ जो है व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आपको कोर्स चाहिए, किस तरीके का आपको कोर्स चाहिए, वो सब आपकी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमने ये स्टार्ट कर दिया है अपना कि क्या है, फिजिक्स के बारे में हमने बताया, मैथ्स के बारे में हमने बता दिया, केमिस्ट्री के बारे में हमने बता दिया। ये हमने बता दिया कि आपके 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर में ऐसे ऐसे डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? यदि सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बच्चा देखो, सीधी सी बात ये है कि पढ़ना तो चाहिए, है ना, पढ़ना तो चाहिए आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कि अपने इलेक्ट्रोस्टेट की, देखिएगा मैं बात कर रही हूँ अपना जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है, विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। क्या है बच्चा? विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। ठीक है, यही है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। सबसे पहले बच्चा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको 8 चैप्टर तक लेके चल रही हूँ, 1 to 8, पहले से और 8वां चैप्टर। देखिएगा, पहला और जो 8वें चैप्टर को मिला के एक बुक चलती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यहाँ आप जो आपके बीएससी में पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। सबसे पहले देखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट। तो देखिएगा, हम लेके चल रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इसको बच्चा 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, क्या है? विद्युत विमा। डायनामिक्स क्या होती है? विमा होती है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसको 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। कैसे? पहला जो हमारा आता है वो है वैद्युतिकी, दूसरा आता है चुंबकिकी, और तीसरा आता है बच्चों वैद्युत चुंबकिकी। ठीक है, देखिएगा, यहां हम बात करें, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट, इसे हम बोलते हैं बच्चा मैग्नेटोस्टेट, इसे हम बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखियो, मैं आपको साथ साथ हिंदी इंग्लिश इसलिए बता के चल रही हूँ क्योंकि आपकी जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो आपको जैसे आगे जाओगे तो आपको टर्म्स याद होनी चाहिए, कि क्योंकि इंग्लिश भी आजकल बहुत वैल्यू रखती है अपने फील्ड में। ठीक है, आप बीटेक कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा, वैद्युतिकी, चुंबकिकी और वैद्युत चुंबकिकी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट की। जो अपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है वो किस में जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टेट में गया है। और हमारा 4th चैप्टर और 5th चैप्टर किस में गया है? मैग्नेटोस्टेट में गया है। 6, 7 और 8, यही है ना? कौन कौन से चैप्टर है? हाँ, 6, 7 और 8 जो चैप्टर गए हैं वो बच्चा एक हम अल्टरनेटिव करंट हटा के उसमें डाल सकते हैं। यहाँ से 7 चैप्टर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम बात करें 6 और 8 जो चैप्टर है हमारे पास में, वो गया है बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाह रही हूँ, देखिएगा, हमारे जो 8 चैप्टर है ना, वो एक बुक चलती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, उसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में क्या है? विद्युतिकी, चुंबकिकी और इसमें। ठीक है, यहाँ से 1st, 2nd, 3rd और 7 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट में गया, मैग्नेटोस्टेट में आपका 4th, 5 गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 6 और 8 चैप्टर गया। मतलब आपकी आधी बुक
एक चलती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर ऑफ बीएससी में चलती है। तो आज के लिए हमने अपना सिलेबस डिस्कस किया है, कैसे क्या है। कल हम बच्चा जो ये ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहाँ से आई, कौन सा वैज्ञानिक लेके आया, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। देखो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें पता होना चाहिए हम उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को पढ़े क्यों हैं। मैंने एक चीज़ कही थी, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स जो है ना डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कहा जाता है नेचर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचर ऑफ फिजिक्स। क्या है फिजिक्स? भाई जो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है ना, सिर्फ फिजिक्स पर आधारभूत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल की क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, 8 चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके जो बाकी के चैप्टर हैं, 6 चैप्टर के बारे में, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग में डिवाइडेशन किया गया है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ प्रॉपर। मेरा फर्ज बनता है आपको आगे तक लेके जाने का, ठीक है। हम चैप्टर के बारे में तो डिस्कस करेंगे साथ साथ ही, लेकिन आपको उसकी पता होना चाहिए कि भाई ये क्यों आया है, हम इसका डेली लाइफ में यूज क्यों कर रहे हैं, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आपके जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वहाँ लिखे होते हैं डीसी और एसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट लिखी होती है ना। यहाँ हमारा एक चैप्टर है अल्टरनेटिव करंट, पढ़ेंगे उसको। कभी याद रखना, बहुत सारी चीजें हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो कल हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आज मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया है, कल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हमारा जो सिलेबस है वो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।